चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से केंद्रीय चुनाव समिति की 2 बड़ी बैठक हो चुकी है, मगर पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची नहीं जारी कर पाई है। इसकी वजह से सीटों पर फंसा पेच, नेताओं की गुटबाजी और गठबंधन की तस्वीरें साफ न होना। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा ये अब तक तय नहीं हो सका है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनिश्चित रख लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माल व सेवा कर जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी तरह के टकराव से इनकार किया है और कहा है कि इस आर्थिक सुधार में समग्र ढांचे का सम्मान किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की प्रस्तुत शुरुआत करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिराने की घटना के लिए महाराष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरुण राजभर ने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना कराएंगे। याद रहे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल एसबीएसपी के प्रमुख ओबी राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उनकी कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर निष्क्रियता की आलोचना की है। उन्होंने जिला मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए टिप्पणी की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं समेत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है, तो वहीं टीएमसी भी बीजेपी पर हमलावर है। हरियाणा में आगामी चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी आप और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा जोर पकड़ रही। इस गठबंधन को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले बीजेपी बड़ी प्लानिंग से काम कर रही है। निगम और आयोग के सहारे जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लगातार काम कर रही, इसी के लिए राज्य सरकार द्वारा कई इन्वेस्टमेंट इवेंट भी किए जा रहे हैं। बिहार में अगले साल होने वाले में विधानसभा के मद्देनजर आरजेडी ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी क्रम में तेजस्वी यादव पिछला प्रयोग दोहराने की कोशिश में इस बार भी बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए बगावती नेताओं पर हमला किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में विपक्षी पार्टी भाजपा पर नेताओं को पैसे से खरीदने का भी आरोप लगाया है। सीएम सोरेन ने कहा है कि यह पैसे से बिकने वाले लोग में से नहीं है। शिवसेना वीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के सांगली में राहुल गांधी की जनसभा में न पहुंचने पर राजनीतिक शुरू हो गई है। शिवसेना शिंदे गोटे के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी शरद ने मिलकर उद्धव ठाकरे को सांगली से बाहर कर दिया है। जल्द ही दोनों मिलकर उनको महाराष्ट्र से भी बाहर कर देंगे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की यात्रा के दौरान हरा गमछा पहनने पर बैन लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गति और पैमाने के साथ किए गए कार्यों से भारत को पिछले 10 साल में अपनी सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ाने में मदद मिली है। इसके साथ ही देश 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।